कारुं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनिं वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगप्रियामहो वयम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीरम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्तरवां अध्ययन यहाँ पर जो है पावसमणि अध्ययन है। अब इसके अंदर मुख्य रूप से लक्ष्य क्या दिया गया है? पाप श्रमण। अब साधु बने हैं संसार की सब पाप प्रवृत्ति का त्याग करना। जिसने संसार की सब पाप प्रवृत्ति का त्याग करने का महाव्रत लिया है, अब वो साधु की कक्षा। अब जब साधु की कक्षा में है, अब ऐसी कक्षा में पाप प्रवृत्ति और मुख्य रूप से खास करके कौन सी? सावध्य पाप प्रवृत्ति। सावध्य पाप प्रवृत्ति के अंदर जीव हिंसा विराधना की प्रवृत्ति ज्यादा है, और जीव हिंसा विराधना की प्रवृत्ति होने के कारण षट जीव निकाय की विराधना, अब ये षट जीव निकाय की विराधना न हो, इसके लिए जीव को क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से तो जो पाप प्रवृत्ति होती है, अब वो जीव न करे, ख्याल आया कि नहीं? उसको उसका त्याग करना है। अगर वो बरोबर अच्छी तरह से त्याग करता है तो पाप श्रमण नहीं कहलाए। नहीं तो इसका अर्थ क्या होता है? पाप श्रमण, पाप प्रवृत्ति करने वाला साधु। अब उसको इसमें से विरक्त होना है। विरक्त करने के लिए महाव्रत ले लिए। अब साधु कौन है? जो अपनी सिद्धि मोक्ष के मार्ग पर साधना करते हुए आगे बढ़े, वो साधक। साधक की भूमिका बनाई है। अब जो साधक की जैसी भूमिका है, जे के ई उपव ई नियम थे धम्मम सुनिता विनयो वन्ने सुदुल्लहम लहि बोहि लाभम विहरे जप अच्छाय जहा सुखम तुम। अब वो जो है, कोई भी मुमुक्षु आत्मा धर्म का श्रवण कर अत्यंत दुर्लभ बोधि लाभ से विनीत बनकर दीक्षित होकर के साधु बनता है, दीक्षा ग्रहण करता है। परवशता से वो शील वृत्ति वाले, सुखशीली वृत्ति वाले शीतलाचारी बने, वो पाप श्रमण। इसलिए साधु को सबसे पहले सुख की इच्छा नहीं रखनी, दुख को भी उपकारक मानना। अब श्रावक गृहस्थ के जीवन में क्या बन गया है? सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य बन गया है सुख प्राप्त करना है। और सुख माना किसमें है? साधन सामग्रियों में। इसलिए सबसे पहले उसको हर प्रकार की साधन सामग्री बसाना, उसका परिग्रह बढ़ जाता है। अब परिग्रह बढ़ गया कि उसके दुख तकलीफ सब बढ़ गए। आप ये सबसे बड़ी समस्या है। लक्ष्य बदलो। गृहस्थ है या साधु है, दोनों एक ही स्कूल की क्लास अलग है। श्रावक 5वीं क्लास में, साधु 6ठी क्लास में, स्कूल तो एक ही है। हम दोनों साधक हैं। साधक का काम क्या है? साधना करके सिद्धि को प्राप्त करना। अब सिद्धि कौन सी बनाई है हमने? मोक्ष की सिद्धि बनाई है।
और मोक्ष की सिद्धि बनाने के कारण हमने अपना लक्ष्य जो बनाया है वो किस दिशा का बनाया है। अगर आप मोक्ष लक्ष्य नहीं है तो विराट आ रहा है ख्याल में। मोक्ष लक्ष्मी कौन है? आत्मार्थी जीव मोक्ष लक्ष्य। देहार्थी जीव जो है वो फिर वापस जो है देह लक्ष्य। वो देह लक्ष्य संसार के सुख का निमित्त है। अब वो संसार के सुख भोग के निमित्त है। सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्या दर्शन क्या है, समझे कि नहीं? अब ऐसी स्थिति के अंदर जीव को ये लक्ष्य में आना चाहिए, जीव को ये लक्ष्य में आना चाहिए कि मैं आत्मार्थी हूं, देहार्थी नहीं हूं। अब देहार्थी आत्मा का भोग देकर देह को साधता हुआ जीवन जी रहा है, और आत्मार्थी कौन है? देह का भोग लेकर के आत्मा का सिद्ध कर रहा है, साध रहा है। तो हमने तब धर्म क्या है? देह को क्षीण करते जाओ, भले ही देह अशक्त हो, देह का लक्ष्य आपका कमजोर हो, आत्मा लक्ष्य है। क्योंकि तब आत्मा का गुण है, तब जो है ज्ञान दर्शन की तरह से ही आत्मा का गुण है। आहार करना ये आत्मा का गुण नहीं है, ये आहार करना देह की जरूरियात है, देह की आवश्यकता है। इसलिए हम देह के लिए आहार की पूर्ति कर रहे हैं। तो वो एक साधन है, माध्यम है। आप उसी पर लक्ष्य दो, आत्मा पर ऐसा लक्ष्य मत। आत्मा का नुकसान करके देह का नहीं साधना, देह का नुकसान करके आत्मा का साधना है। क्यों? देह पुद्गल का पिंड है, देह विनाशी है, देह नाशवंत है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का नुकसान होता है, देह का पुद्गल का नुकसान ही नहीं है कुछ भी। स्कंद से फिर परमाणु बनेंगे, परमाणु जुड़कर फिर स्कंद बनेंगे, स्कंद से फिर परमाणु बनेंगे। ये क्या होने वाला है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय का परिवर्तन होगा। देह के पुद्गल परमाणु कल बिखर गए, अलग हो गए, तो वो तो वापस जुड़ेंगे, फिर वापस जुड़ेंगे। आपको बुखार आ गया 10 दिन तक, आप अशक्त कमजोर हो गए, होना ही है। आप फिर वापस खाने लगोगे, फिर वापस शक्ति आएगी, फिर वापस देह सशक्त बन जाएगा। ये क्या चल रहा है? पुद्गल का पर्याय परिवर्तन। अब ये तो शक्ति घटी और शक्ति बढ़ी। देह के लिए तो ये सब बनने वाला है, आत्मा के लिए क्या होगा? देह 4 दिन में 8 दिन में खा पी कर वापस तैयार हो जाता है। मांस कमण वाले, अट्ठाई वाले, अशक्त कमजोर जो कल खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते थे, आज वो 4 दिन में वापस खा पी कर दौड़ने लग गए। आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। आत्मा के ऊपर एक बार कर्म बांध दिया तो आप लाखों करोड़ों वर्षों तक जो है फिर उसी कर्म के अधीन दुखी होते रहो। बहुत बड़ी समस्या। कर्म क्षय करने का लक्ष्य, पहले ये भाव बनाइए अपने आप में, कर्म क्षय का लक्ष्य कैसे बन रहा है आत्मा का। तो ये यहाँ पर क्या कहा है कि साधक वो है पाप प्रवृत्ति से निवृत्त है। आ रहा है ख्याल में? पाप प्रवृत्ति से सर्वथा निवृत्त है। अब उसको उस पाप प्रवृत्ति में जुड़ना नहीं है, पाप प्रवृत्ति में रहना नहीं है। अब वो पाप से निवृत्ति चाहता है, वो साधक। बस એટલે પહેલા શેનું લક્ષ્ય આવ્યું તમને? પાપ પ્રવૃત્તિના પચકાણ કેમ કરાવ્યા? रोकना है। क्यों पचकाण की जरूर क्या पड़ी? इतने हम ज्ञान बल के भाव से जागृत नहीं है। क्यों नहीं है? मोहनीय कर्म के संस्कार अनंत भव के, जो मोहनीय कर्म बार बार उदय में आया, बार बार बांधा, बार बार उदय में आया, फिर बार बार बांधते गए, बार बार उदय में आता गया। अब वो जो है आत्मा को उसी दिशा में वापस ले जाए, ये नहीं करना। अब इससे आत्मा को जो है वो प्रवृत्ति उसकी बंद करानी है। तो मोहनीय कर्म के संस्कार बने हुए हैं, अब वो संस्कार आपको बार बार फिर उसी दिशा में, बार बार आपको वो कर्म प्रवृत्ति कराएगा। इसका नाम संस्कार। अब ज्ञान के संस्कार तो है नहीं, हमने जीवन तो मोहनीय कर्म के हिसाब से जिया है,
हमने ज्ञान के हिसाब से तो जीवन नहीं जिया, ये तकलीफ। आप ज्ञान के हिसाब से जीवन जीते, मोह को घटाते हुए जीवन जीते, तो आपके संस्कार बदल जाते हैं। लेकिन इससे संसार चलता नहीं है। इसलिए हर जीव व्यक्तिगत प्रत्येक लोग जो है वो ज्ञान को घटाकर मोहनीय को बढ़ा करके संस्कार से जीवन जी रहे, ये तकलीफ। यहाँ पर हमको सबसे पहले अंदर ही घात करके पाप प्रवृत्ति का त्याग करना। इसलिए आप पचखान लो, पाप प्रवृत्ति न करने के पचखान लेने से आपकी मोह प्रवृत्ति घट जाएगी, सबसे बड़ी बात। जैसे जैसे हमने पाप प्रवृत्ति का त्याग किया, ये पचखान, इसके पचखान, इसके पचखान, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब दुनिया में खाने पीने की वस्तु कितनी है? सैकड़ों है। अब सैकड़ों पचखान एक एक नाम से लो। आपने जलेबी के पचखान लिए, आपने मोहनथाल के पचखान लिए, मैसूर के पचखान, एक नाम का पचखान आपके लिए हो गया। उस नाम की उस वस्तु का त्याग आपके लिए हमेशा। अब उस वस्तु की इच्छा नहीं, उस वस्तु के रागद्वेष नहीं, कसाय नहीं, कुछ नहीं। एक वस्तु का उपवास हो गया। अभी ध्यान दो, कालिक पचखान उपवास कौन सा कर रहे हैं? આજના ઉપવાસ, આજનો ઉપવાસ એટલે 24 કલાકના એક દિવસનો આ ઉપવાસ કહો કાલિક उपवास। और जलेबी के पचखान, उसका उपवास जो है आपका हमेशा का होगा। ये उपवास आपका 24 घंटे का है। ये 24 घंटे सब वस्तु का, खाने की 1000 वस्तु, 1000 का उपवास। वो एक दिन का है, 24 घंटे का ही चलेगा। कल वापस आपका उपवास पूरा हो जाएगा, कल वापस आप खाने में खुले हो। ये कालिक उपवास है। अब आपने उपवास कौन सा लिया? वस्तुगत उपवास, खाने की चीज का उपवास। जिस नाम से पचखान ले लिया, अब वो 10 बरस है कि 20 बरस है, बस उसका त्याग। 20 बरस है तो 20 बरस का त्याग हो गया, 30 बरस है तो 30 बरस का त्याग, आजीवन है तो आजीवन का पचखान उपवास हो, उसका उपवास, उस वस्तु का। वो पूरा ही नहीं होगा, ये 24 घंटे वाला पूरा होगा। 24 घंटे वाला जैसा पूरा हुआ कि फिर वापस खाना पीना चालू, और वो वापस पूरा ही नहीं होगा तो उसको जिंदगी भर का पचखान। अब जितने हो सके उतने करते जाओ, करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये त्याग है। वो तप है, ये त्याग हो गया। तप भी पचखान वाला हुआ, त्याग भी पचखान वाला। आपने करे मन के उचरा सामयिक ले, वो भी आपके लिए पचखान है। इसलिए वहां पर सावज्जम जोगम पच्चखामी। अब ये पचखान से प्रतिज्ञा शुरू हो गई आपकी। ये पचखान प्रतिज्ञा किसकी थी? सावज्जम जोगम पच्चखामी, सावध्य पाप प्रवृत्ति का त्याग। अब साधु किसको है कि वो पूरे जीवन त्याग करके बैठे, पूरे जीवन के पचखान वो महाव्रत हो गए। अब पूरा जीवन भर आयुष्य आप उसी तरफ से जियो, ये पचखान उसके लिए हमेशा। तो इसको कैसे करना? जे कई पवये निद्राशीले पगामसो, बोच्चा पेचा सुहम सुअरी पाव समनेत्ति बुच्चई। जो कोई दीक्षित लेकर साधु अत्यंत अशन वगैरह खान पान की साधन सामग्री और खाना पीना और सोना, प्रमाद में रहना, फिर वो साधु पाप समनेत्ति बुच्चई। अब पाप प्रवृत्ति है, प्रमाद भी पाप है, वो भी दोष है, वो भी आपको कर्म बंध करा रहा है। दवदवस्य चरई पमत्तेय भिक्षणम उल्लंघयणेय चंडेय पाव समनेत्ति उच्चई। जे साधु साध्वी जल्दी जल्दी चलता है, दौड़ता है, और वो क्रिया प्रवृत्ति आदि करते हुए जैना का पालन विवेक न रखे तो पाव समनेत्ति उच्चई। सबके लिए का है, साधु जीवन है तो कदम कदम पर आपको 5 समिति पालनी, गुप्ती पालनी है। यहाँ पर क्या कहा है कि सरक पाओ सोई से जब न पड़ी ले हई संथारे अनाकुत्तो पाव समनेत्ति उच्चई। साधु सचित धूल मिट्टी वगैरह के भरे हुए पैर वाले भी सो जाए तो वस्ती की प्रतिलेखना नहीं करे तो संथारा के विषय में भी उपयोग करने वाला बने, से पाव समनेत्ति उच्चई।
अब हम बाहर से रोड से आए, जमीन कहाँ पर पैर पड़े, कच्ची मिट्टी पर लग गए और फिर वो आकर हम संथाल में सो गए, वो मिट्टी के कण भी पैर के ऊपर तो जुड़े हुए। सचित्र मिट्टी हो तो उसका भी अतिचार है, वो भी पृथ्वी काय के जीव ही है। इस तरह से यहाँ पर आयर्य परिचायी परपासंडम सेवये गानम गणिये दुभुए पाव समृत्ति उच्चई। जो साधु आचार्य का परित्याग करे और श्री जिनोक्त धर्म छोड़कर दूसरे धर्म का आचरण करे, स्वगण गच्छ को छोड़कर दूसरे गण और गच्छ में जाए, तो वो भी जो है अति निंदनीय बनता है, वो भी पाप प्रवृत्ति है। जे साधु पोताना घर बार आदि का त्याग करके साधुपना स्वीकारते, ग्रस्त का घर आहारार्थी बने और ग्रस्त का कार्य करे और शुभ अशुभ कथन रूप निमित्त से व्यापार करे, तो भी पाव समृत्ति उच्चई। 21 श्लोक का बहुत छोटा सा अध्ययन है, लेकिन इसमें यहाँ पर आत्मा को ये बात समझाई गई है। अब इसका ये ख्याल आया आपको, 18वां अध्ययन जो है ये नाम दिया गया यहाँ पर संयत अध्ययन, ये नाम। अब यहाँ पर ये संयत अध्ययन जिसका नाम दिया है, काम्पिल नगरी के अंदर राज्य करने वाला जो है संजय नाम का राजा, उसके नाम से ये पूरा अध्ययन बनाया गया है यहाँ पर। अब ये उसके पास जो है सेना वगैरह, राज्य वगैरह, काफी बड़े उद्यान वगैरह आदि थे। अब वो राजा संयत जो है वो भी अपनी इन सब सार के सारी परिग्रह अपनी राजपाट वैभव आदि से देख करके किस तरह से उसने कैसे बचना। अब वो मुनियों का सत्संग करने लगा। राजा है तो अब जन्मजात जो राजपाट वैभव मिला है, अपार धन संपत्ति मिला है, ऐश्वर्य भोग साधन सामग्री मिली है, लेकिन अपने आप को उसमें से कैसे अलिप्त करके रखे, नहीं तो फिर उसी राग द्वेष में अब उससे अलग बच करके तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेंगे। अब सोण मुनि महात्मा से सत्संग, अगर साधु संयमी है, त्यागी है, वैरागी है, विरक्त है, मोक्ष मार्ग का उपासक है, वो आपको उपदेश दे, समझाए, तो निश्चित रूप से सामने वाले जीव का भी वैराग्य संपन्न होना संभव है। अब संसार तो रंग राग का है, संसार तो भोग सुख का है, उसमें से जीव को विरक्त करना, वैरागी बनाना, अब उसको त्याग मार्ग पर आगे चढ़ाना बहुत मुश्किल। लेकिन सत्संग से ये संभव है, नहीं है ऐसी बात नहीं। सत्संग आपका प्रबल अच्छा है तो संभावना अच्छी, ये बात पूरी तरह। सोवणत ससोदम मणगार संति महया संवेग निवेयो समावन्नोन। मुनि महात्मा से ऐसे जो है वैराग्य वासित वचन सुन करके उसकी आत्मा में जागृति होती है। अंदर जागृति क्या होनी है, ये परिग्रह सुख साधन सामग्री मेरी दुर्गति करने वाले हैं, ये मेरा भव बिगाड़ सकते हैं, ये आपको जागृत। ये कैसे पदार्थ हैं, ये जो भी वस्तु है, जिस तरह से भी है, कल मेरा भव बिगाड़े तो मुझे इससे अलिप्त रहना है। जे जे मारा आत्मानु अधपतन करे एम छे, जे मारा भव વધારે एम छे, ख्याल है एनाथी मारे सावचेत रहना। आपको दुख से नहीं बचना है, पाप से बच। दुख का तो आज है और कल नहीं है, ख्याल है, दुख तो आज है और कल नहीं है, लेकिन आपको बचना किससे, ये लक्ष्य रखना है कि मुझे इससे बचना है, ये महत्व है। क्रिया अक्रियम विनयम अन्नानम च महामुनि एहिम चौहिम ठाणेहिम में अन्य किम प्रभासन्ति। क्रियावादी आत्मा और इस तरह से मानने वाले होते भी सर्वव्यापी कर्ता रूपी एकांतवाद में रहे हुए, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, ऐसे जब आप विचार लाओगे तो क्या होगा। पहला તમારું જ્ઞાન જ કાચું, સમ્યક જ્ઞાન નથી, એટલે તમે મિથ્યા જ્ઞાનમાં પહેલા જ અંદર ઊંધું ગોઠવાઈ ગયો, આત્મા નથી, મોક્ષ નથી, કઈ નથી, तो वो कुछ भी नहीं करे। मिथ्यात्वी नास्तिक के लिए सब दरवाजे बंद करके खाओ पियो खेल करो मजा करो। सबसे पहले मिथ्यात्व का निवारण करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सम्यक श्रद्धा बढ़ जाएगी,
आत्मा परमात्मा मोक्ष का स्वरूप आपकी समझ में स्पष्ट हो जाएगा, और वो स्वरूप आपकी समझ में स्पष्ट हो जाए तो आपके लिए फिर सब कुछ संभव है। अब पचकान किसके, अब वृत्ति किसके, व्रत किसके, क्यों वृत्ति व्रत पचकान चाहिए आपको, इसके कारण। बात इतनी। अब ये आपने ध्यान में रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ये आना चाहिए अंदर। पढ़न्ति नरे घोरे छे नरा पाव करे कारिणो दिव्यम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मारिया माया बोई अमे अम तो मुआ भाषा निरथिया संजम मानो भी अहम बसामी हरिआमी अहम। अब जिस तरह से भी क्रियावादी के जो पूर्व कहे हुए सर्व प्रकार के माया पूर्व का कथन तथा उसके अंदर झूठी वाणी वास्तविक अर्थ वगैरह की, इससे वादी और वाणी श्रवण वगैरह के सर्वथा दूर रहने से स्वस्थान में रहता हूँ, आहार पानी आदि गोत्री भी करूँ तो भी मैं उससे अलिप्त। अब देह धर्म है, शरीर है, तो आहार निहार की क्रिया तो करनी पड़ेगी, भले ही करो आप, कोई हरकत नहीं है। शरीर की शारीरिक क्रिया करते हुए भी आप उससे बिल्कुल शरीर से अलिप्त रहना है। मोह भाव देह भाव के साथ जुड़ जाता है, तो देह भाव से अलिप्त रहोगे तो मोह भाव जो है देह भाव के साथ नहीं जुड़े। वैराग्य विरक्ति चाहिए, आपके अंदर जागृति चाहिए। जा जम चमे पुच्छसी काले सम्मम शुद्धेन चेहसा ताइम पाऊ करे बुद्धे तम नानम जिन शासन। जिनेश्वर परमात्मा के शासन में ज्ञान कैसा है। अब जब मैं मन से जो काल विषय के साथ प्रश्न शारीरिक से शुद्ध आशय से करें, आप उसी के साथ जो है विषय सर्वज्ञ प्रभु से महावीर देव ने जो प्रकट किया है उसमें कालिक विषय आदि ज्ञान के दिन शासन में है, और उसमें बुद्ध वगैरह के शासन काल आदि में जिस तरह से जो रहे तो वो दिन शासन के काल में नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों ही समझना है, कोई जीव क्रियावादी है, कोई जीव ज्ञानवादी है, कोई जीव कैसा। सभी क्रियावादी ज्ञानवादी भी बन जाए तो बहुत अच्छा है, ज्ञानवादी भी क्रियावादी बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब दोनों का तालमेल नहीं बैठता है तो लोग एक ही बात को पकड़ लें। बात ये, जब हम एक ही बात को पकड़ लेंगे तो एक ही वस्तु दिमाग में बैठे, बस मारे तो क्रिया करने राजी, तो तुम्हारे क्रिया करने मुक्त। अब ज्ञान दशा कम है, ज्ञान दशा इतनी जागृत नहीं है, तो फिर वो उसी में विचार कर। मिथ्यात्व नहीं है, मान्यता है, सम्यक चारित्र के अंदर उसकी शिथिलता। हाँ, तो अगर वो ज्ञानवादी बने और चारित्रवादी बने, ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में जुड़ जाए तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान पूर्वक भी चले और आचरण क्रिया भी शुद्ध करे। नहीं, अकेला चारित्र नंदी सूत्र नहीं, फक्त क्रिया से भी मोक्ष नहीं होगा और अकेले ज्ञान से भी नहीं होगा। If you are driving the car, you have that knowledge how to drive the car, but practically you have to drive the car. But you must have that much knowledge, but you have no knowledge about the car, how they are manufacturing the car, but how to drive the car. आपको गाड़ी कैसे बनती है उससे मतलब नहीं है, कैसे चलानी है उससे मतलब। चलाने का आपका ज्ञान जो है वो सही, क्योंकि चलाने के लिए आपको ज्ञान की प्रवृत्ति उस हिसाब से करनी, वो आपका लक्ष्य है। आपको बनाने का ज्ञान नहीं है। एक गाड़ी बनती है, हजारों पार्ट्स लगते हैं उसमें। एक विमान प्लेन बनता है, फाइटर प्लेन बनता है, 10 लाख पार्ट्स लगते हैं। अब पायलट तो होता है, खाली उसको इतना ही है कि चलाना कैसे। अब वो बनाने कैसे जाएगा, सीखेगा कैसे, उसका काम नहीं। रिपेयरिंग वाले आते हैं तो वो इंजीनियर है, वो रिपेयरिंग करेंगे, वो चलाना नहीं जानते, बनाना नहीं जानते। उसमें भी पार्ट्स दे दिए साहब, आपको इसका ही ध्यान रखना है, आपको इसका ही ध्यान रखना है, आप इसके स्पेशलिस्ट, आप इसके स्पेशलिस्ट, सब अलग अलग स्पेशलिस्ट बन जाए। यहाँ पर क्या है कि हम जो है ज्ञान और दर्शन क्रिया और चारित्र सब साथ में लेकर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? अभी आपने नवपद जी की होली की, नवपद की आराधना में क्या था? दर्शन ज्ञान चारित्र तब साथ में थे। क्या थे?
आत्मा के गुण थे। आत्मा के गुण में आपको चारित्राचार मिलता है तो आप क्रिया प्रवृत्ति कर लो, आपको ज्ञानाचार मिलता है तो ज्ञान प्राप्त करो, आपका दर्शनाचार बढ़ता है तो आप श्रद्धा भी मजबूत करो, और तपाचार है तो आप तप भी करो। आप छोड़ो मत ना ना हूँ हमारे एकलो आमिल करेलीश, बीजू कहीं नहीं करो। वो जाप भी नहीं करेगा, कौशक नहीं करेगा, खमासना नहीं देगा, नहीं 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 मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस खाली आमिल करके सो जाना। ये गलती है। आप खाली आमिल करके सो गए तो आपका जो 4 पाए की कुर्सी होती है उसका 1 पाया, 3 पाए आपके डगमग। ये आपको समझना है। तो 4 पाए हैं तो चारों दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण है। अब आत्मा को आत्मगुणों की क्रिया करनी है तो उसको ज्ञान भी इतना ही प्राप्त करना है, क्रिया भी प्रवृत्ति भी उतनी ही करनी है। प्रैक्टिकल फॉर्म क्रिया का दोनों होने चाहिए कि नहीं। अब नहीं तो आप कैसे, अब रसोई बनेगी तो रसोई खाली क्रिया से बनती है कि ज्ञान से बनती है? दोनों से। रसोई करने का ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो उल्टा सुल्टा करके बिगाड़ दे। अब ज्ञान नहीं और अकेली क्रिया करने जाए तो बिगड़ जाए, अकेली क्रिया करे, अकेला ज्ञान होवे और क्रिया कुछ नहीं करे तो सोता रहेगा, फिर कहां से खाएगा? तो वो भी उसको आना ही चाहिए, दोनों साथ में। बात ये है। ज्ञान हुआ तो और क्रिया नहीं हुई तो वो कभी आगे जाके भी, हाँ वो करें, करने की मानसिकता बनाओ। आप दरवाजे बंद मत करो दिमाग के, बस मत થઈ ગયું आपने तो ज्ञान से થઈ गया, आपको ज्ञान से मोक्ष થઈ गया, ऐसे भी मानने वाले, वो गलती है। आपको आचरण प्रैक्टिकल उसी के हिसाब से चाहिए, नहीं तो नहीं चलता। तो क्रिया सक्रियता में साथ में रहनी चाहिए। इक्खा अगर आय वस समो कुंथु नाम नराहिवो विखाय कित्ति सभयवम पत्तो गईमनुत्तरम। अब अनुत्तर गति जिसको प्राप्त करनी है तो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में श्रेष्ठ श्री कुंथुनाथ भगवान के 6ठे चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कीर्ति संपन्न 70वें तीर्थंकर के रूप में वो सर्वोत्कृष्ट सिद्धि गति को प्राप्त हुए। अब जो है उन्होंने भी, कुंथुनाथ भगवान भी बने तो तीर्थंकर भी बने, चक्रवर्ती भी बने थे। अब इस तरह से इन्होंने भी जो है अपने सब को प्राप्त किया। अब एक एक करके सबके लिए नमी नमे ही अपाणम सखम सखे न चोइयो चईऊण गेहम वही देही सामान्य बज्रवठियो। विदेह देश के अंदर उत्पन्न हुए नमी नाम के राजर्षि और घर का त्याग कर साधु धर्म का पालन कर परायण बने। इंद्र को भी जो है उन्होंने अपने विचारों से प्रज्वलित किया और उनको भी ख्यालाया। आखिर वो भी अपने कर्म रहित होकर के आत्मा को मुक्त बना सके। करकंडो कलिंगेशु पंचालेशु अधुमहो नमीराया विदेहेशु गंधारेशु अनगई। एक सबके दृष्टांत लेते हैं। भूतकाल का इतिहास इतना प्रज्वलित है, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ये किया, ऐसे किया, ये किया, ऐसे किया, उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। अरे ख्याल में ये भी उस समय उन्होंने जो किया तो वो भी स्पष्ट किया। आप हमेशा भूतकाल के महापुरुषों के नाम याद करो, जो उनका चरित्र याद करो। उस काल में उन्होंने जो एक इतिहास बनाया है वो विशेषता से उनके आत्मा का कल्याण उन्होंने किया। आज हमको क्या तकलीफ है उनका नाम स्मरण करने में? आप सुबह ही प्रतिक्रमण करो तो भरेसर बाहुबली, अब उसमें भरतेश्वर राजा हुए, बाहुबली हुए, जो महापुरुष हुए, 16 सतियां हुई है, उन सबको याद करके उनके चरित्र याद क्यों करना है? उनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती, वो मुख्य प्रेरणा उनसे लेनी। भाई हमारा जीवित तो निमित्त वासी है ना, हम परिपूर्ण तो नहीं है, हम भी तो कर्मग्रस्त है, कर्माधीन है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा लेकर के अपना जीवन कैसे, खुद का जीवन कैसे, ये प्रेरणा हमको लेनी। कल ये प्रेरणा अगर हम लेते हैं तो हम भी उस कक्षा के बन सकते हैं। तहेव उद्गतवम किच्चा अवखित्तेन चेयसा महबलो राय ऋषि आदाय सिरसा सिरी। अब इस तरह से व्याक्षेप वगैरह के और चित्त से महाबल नाम के राजर्षि प्रचंड संयम का स्वीकार करके जीवन निरपेक्ष बने।
और उसमें संयम रूप भाव लक्ष्मी की साधना करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया है। ये वैराग्य का मार्ग प्राप्त करने के सबसे बड़े रास्ते हैं कि महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को याद करें। उन्होंने अपने जीवन में वो क्या पसंद, कैसे महान बने, कैसे बने। आज एक दृष्टांत लो, धरना शाह सेठ ने राणकपुर निर्माण किया तो उनके जीवन के वस्तुपाल तेजपाल को याद करो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। इधर संयमी मुनि महात्मा वगैरह तो दन्ना जी, शालीभद्र आदि अमाप रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हुए त्याग करके कैसे इस मार्ग पर आए। अब ये उनके भावादि को आप स्वीकार करो तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत बड़ी बात है, ख्याल है, बहुत बड़ी जीवन है उनका। आज हमारे लिए तो आदर्श बन गए, हजारों बरस बीत गए उनको हुए, अपने काल के अंदर अपना संसार उनका भी था, उस काल में उस समय का संस्कार था। अब आपको भूतकाल भूलना है। स्थूली भद्र स्वामी जो है 12 बरस कोषा के रहे तो भूतकाल भूलना है। उसके बाद में उन्होंने कैसे संसार का त्याग कर लिया। ऐसे महात्मा 10 पूर्वधर कैसे बन गए, पूर्वधर महापुरुष बने। और जबकि देखो तो भूतकाल तो ऐसा था कि 12 बरस तो कोषा के यहाँ बीत गए, रंग राग के सुख भोग में बीत गए, लेकिन जैसे 1 मिनट में दीक्षा ले विरक्त हुए, वैराग्य वासित होकर निकले तो 1 मिनट में, क्षण भर में दीक्षा। अब वो क्षण भर में दीक्षा लेकर के निकले, साधु जीवन में आए। अब क्या लक्ष्य बनाया जीवन का और क्या साधना इतनी की, करते 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 पूर्वधर 10 पूर्वधर बने और 14 पूर्वधर गिनो तो सूत्र से। अब इतने बड़े महात्मा बने, समझे कि नहीं, ये कोई काम छोटी सी बात नहीं। इतने बड़े विशाल कार्य के कारण उनके भूतकाल का छोटा सा एक अंश छिप गया, बस। इतना बड़ा भूतकाल जो उनका था, इतना बड़ा था, कैसा भी था, कुछ भी था, लेकिन जीवन बदलने से एकदम दिशा बदल। अब वो दिशा बदल जाए, क्या लगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अचंतनी आण खमा सच्चा में भासिया वही अतरी से तरन तंगे तारी तरी संति अणा गया। अब जिन शासन के शरण निरूप ऐसे सत्यवाणी में जे मैंने देखी है, कही है, सुनी है, वो उनको समझाई गई, सिखाया गया। इससे जो है संजय राजा भी, वो भी अपनी तरह से जो है विरक्त वासित हुआ। उन्होंने भी अपनी तरह से दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो ये भी जीवन के कई प्रसंग ऐसे बनते हैं। संजय राजा में से संजय मुनि बन गए, साधु जीवन में आ गए और अपने हृदय के अंदर उस बोध भाव को स्थिर करके, और वो भी कालांतर में चल के कर्म खपा के केवल ज्ञानी बनकर मोक्ष में गए। अब सोच लो, आप नई दीक्षा ली होती होते, राजपाट वैभव तो था ही। अब राजपाट वैभव था तो हिंसा पाप प्रवृत्ति सब करनी थी, सब प्रकार से। फिर आत्मा कर्म मानते और फिर कर्म मानकर फिर उदय में आते, फिर उदय में आकर फिर कर्म फल भुगतते और फिर नरक में जाते। कितनी बड़ी बात बन जाए, आप सोचिए कितनी बड़ी बात बन जाए। ये जो है यहाँ पर एक प्रक्रिया बताई कि आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे कैसे जीव संसार के अंदर हुए। अब यहाँ पर ये 19वां अध्ययन जो है, ये मृगापुत्रीय अध्ययन अलग से। मृगापुत्र भेद अपना अलग अलग थे, आज एक ही नहीं है साहब, ख्याल है कि नहीं। तो यहाँ तो भगवान जिसका दृष्टांत दे करके कह रहे हैं, वो सुग्रीव राम के रमणीय नगर में बलभद्र राजा की रानी थी मृगा रानी, उसके बेटे थे मृगापुत्र। भाई एक नाम तो गणना हो ने, ख्याल है। अब नंदने सुपसाय किल ए सह अतिथि देवो दोदम गगोचेव नित्यम मुदित मानस। मृगापुत्र लक्षण वाला और समृद्धि जनक राजमहल के अंदर स्त्री दोदुंग देव की जो है जिस तरह से वो भोग क्रीड़ा आदि कर्तव्य में आसक्त था, अब वो मन वाला और आनंद की प्रवृत्ति में चंद्रकांत वगैरह मणियों से और करकेतन आदि रत्नों से मंडित कुट्टिमा और तल वाले जो है प्रासाद गवाक्ष के अंदर वो खड़े रह करके मृगापुत्र
एक बार नगर के अंदर परिक्रमा करते हुए देख रहे थे सब। अब मृगापुत्र 3-4 अनेक रस्तों के स्थानों में वहां पर जो है जाते आते देखते, तो तप नियम वे संयम से धीर और शील संपन्न ज्ञानादि गुण वाले जो है इन्होंने अपनी तरह से, तो मृगापुत्र ने, मुनि ने आंख बंद किए हुए सिवाय का उस दृष्टि से जो रखे ऐसे स्थिर वाले, पूर्व जन्म में क्या कहा, मैंने किसी को देखा है, साधु महात्मा को देखते हुए पूर्व जन्म का जाते स्मरण ज्ञान निमित्त है। वे ऐसे ऐसे महात्मा को मैंने कहीं देखे, ऐसे महात्मा मैंने कहीं देखे, ये निमित्त उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। और जैसे ही पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसने जो है ये महान रिद्धि सिद्धि समृद्धि आदि जो थी अपने पास के, उसके प्रति तुच्छता आई। अब विषयों के अंदर उसको राग भाव नहीं रहा और उसमें से छूटने की भावना बनी। अब ऐसे चलते चलते उन्होंने भी इमं शरीरम अनित्यम अस्वयं अस्वयी संभवम उषासया वासमीनम दुख के सानसा भावनम। अब जिस तरह से उन्होंने ये शरीर जो है, सबसे पहले वैराग्य आपको किसका आना चाहिए? शरीर का। पहली बुद्धि आपकी देह भाव से अलग होनी चाहिए। हूँ शरीर नथी, हूँ आत्मा छूं। पहलू ध्यान ए रोज करो। ध्यान को के जने अंदर थी अनुभूति को। अब ये अनुभव आप अंदर से करने लग जाए एक बार, बस तो ये आपको जो है बहुत तरत तमने जैसे शरीर थी भिन्न आत्मा नो अनुभव ये वैराग्य तरफ ले जाए। ये विशेषता है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानि च अहो दुखो संसारे यत्र क्लेशन्ति जीवंतव। आ जन्म પણ દુઃખરૂપ છે, મરણ પણ દુઃખરૂપ છે, રોગો દુઃખરૂપ છે। મરણ જે છે એ દુઃખરૂપ તમને લાગી જ રહ્યું છે। અહો દુઃખો સંસારો, અરે 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 આટલા બધા દુઃખોથી ભરેલો આ સંસાર છે। હવે એવા સંસારમાં હું રહીને સુખની આશા રાખું કેવી રીતે બનશે? દરિયાના પાણીમાં લાખો મછલીઓ છે, આટલી બધી માછલીઓ પાણીમાં રહે, એ જલચર જીવો છે, એમાં જન્મે છે, એમાં મરે છે, એમાં જીવે છે। अब उनका भी जीवन तो चल रहा है ना, आयुष्य पूरा होते उनको भी मरना है, आज नहीं तो कल होना ही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर इन जीवों को जो है ये समझना है कि किस तरह से संसार के अंदर विरक्ति लाए। और दूसरा विषय क्या है? 12 भावना का है, अनित्य, शरण, एकत्व, अन्यत्व। अब ये 12 भावनाओं के विषय को ज्ञान में लेकर उसका चिंतन मनन कर, ये सबसे पहले। अब जितने प्रमाण में जैसा चिंतन मनन आपसे होगा तो क्या करेंगे? हम भावनाओं के चिंतन में अनित्य, शरण, एकत्व की भावना में जाएंगे तो संसार के सुख भोग जो है, भौगोलिक पदार्थ, ये शरीर है, इन सब के साथ भावना जोड़। ज्ञानियों ने इतनी व्यवस्था की, इतनी अच्छी व्यवस्था कि 12 भावना के अंदर संसार के सब पदार्थों से आपको जो है सच्चाई का स्वरूप समझा दिया। सब पदार्थ, दुनिया के सब पदार्थ आ गए। अब संसार में तो कितने पदार्थ, इन्होंने यहाँ पर एनालिसिस कैसे किया? जड़ चेतन, जड़ चेतन में पुद्गल वाले पदार्थ हैं, जीव आदि तो है, तो उनका सबका विश्लेषण किया और आत्मा को कैसे बचाए। अब वो बचाने का प्रयत्न, अलिप्त रखने का। हे आत्मा, आप इसमें से बिल्कुल अलिप्त रहे। ये अलिप्तता लानी पड़ती है, करना तो पड़ेगा कि नहीं। आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करके अनुभूति करने से सम्यक दर्शन आपका स्थिर हो। ये सम्यक दर्शन होना एक अलग बात है और सम्यक दर्शन स्थिर होना एक। सम्यक दर्शन कई बार हो जाता है, लेकिन अगर वो स्थिर नहीं हो तो आज है और कल चला जाए तो, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद भी अब उसमें स्थिरता बनानी पड़ती है। जितना मजबूत करते जाओ, जितना उसको दृढ़ करते जाओ, उतना ही आप उसको स्थिर बनाते। ये विशेषता आनी थी। ज किम पाग फलाण परिणामो न सुंदरो एवं बुद्धान भोगान परिणामो न सुतरो। जैसे आप देखिए किम्पाक के फल એટલે જંગલમાં જાઓ ત્યારે જો જાત જાતના ફળ જોવા મળે, ટમાટરની જાતના એક અલગ ફળ આવે છે,
એકદમ ટમાટર જેવા સેમ તમને લાગે, લાલ ચટક ચમકદાર લાગે, એટલે લાલ रंग तो पुरुष માટે જે છે ખાસ આકર્ષણનું કારણ બને। अब लोग गए रास्ते में चलते, खाने की आदत होती है, चलो चलो थोड़ा यहाँ खाई लेसो, यहाँ खाई लेसो, ख्याल आया कि नहीं? अब वो ये खाने वो खाने, ये खाने वो खाने में जाए, अब उसको उस प्रकार की परिणति क्या बने। હવે આ કિંપાક ફળ છે એના વિશે તમને કઈ ખબર છે? આ ફળનું શું પરિણામ આવશે કઈ ખબર છે નથી, અને ખાવા ગયા તો શું થયું? અવિવેકી કામ। હવે એ ખાતા મીઠા લાગે છે સારા, પણ એનું પરિણામ ખાધા પછી મૃત્યુ છે। એટલે ધીમો ઝેર અંદર મીઠાશની સાથે ઝેર ભરેલું આવે છે ને ખબર એ નથી પડતી। આ ખબર ન પડવાના કારણે ઘણી વખત આવું તેવું ખવાઈ જાય અને મૃત્યુ થઈ જાય છે, ખ્યાલ જ ના આવે। इसलिए उसका नाम पिक्किम पाक। प्रश्न पूछा है, ये खा तो ले हम, लेकिन इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये खाने से क्या रास्ता निकलेगा, कैसा परिणाम, बस ये हेतु है। अब ये समझाया गया, अब लोग समझते नहीं है, सबके पास सरीखा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। खाने की इच्छा तो सबके अंदर पड़ी, संसार में जीव जो है, पुद्गल मोह रागी जो है, जैसे भी, तो इच्छा तो सब में पड़ी। इच्छा सब में होने मात्र से कुछ नहीं होता है, बस पहले ये देखना। अब वो इच्छा है, लेकिन वैसा समझ, उसका ज्ञान चाहिए पहले। એટલા માટે હવે આપણને શું જોઈએ છે? जंगल में विहार करते साधु महाराज ने एक चोर की पल्ली में रहे, वहां उसको पचखान दे दिया। भाई तारे बीजू कई नहीं, अजाण्યું फल नहीं खाવાનું, जे फलનું નામ ઠામ પરિણામ ફલ કઈ ન જાણતો હોય નહીં ખાવાનું, જે અત્યાર સુધી ખાવા પીવામાં ઉપયોગમાં આવ્યા હોય, જેનો અનુભવ હોય એ જ ખાવાના, બાકી નહીં ખાવાના। अब उसने सहज से पचखान स्वीकार लिया, स्वेच्छा से पचखान ले लिया। वह एक 5-7 मित्र मिलकर के जंगल में गए थे, तो 5-6 मित्र साथ में इकट्ठे होकर के नहीं, आ तो बहुत सरस लाल टमाटर जेवुं फल छे, आपणे खाईए बधा भेगा थई। पेलो कहे के भाई तमने एनी गाम नाम ठाम बधी खबर होय, आप इसके बारे में जानते हो तो मैं खाऊं, नहीं तो मेरे तो पचखान। उसने नहीं खाया। बाकी के 6 मित्र आग्रह करते रहे, હવે અમે બધા ખાઈએ છીએ, તું શું કામ બાકી રહે છે? અમે ખાઈએ છીએ, બધા ખાઈએ છીએ, જો તો ખરો, तोय भाग भेगो भरी जाए ना साथे। लगभग ऐसा होता है कि जब समूह होता है तो एक व्यक्ति अपने आप को जल्दी गिरा देता है। एक तरफ ग्रुप है, पूरा समूह है, लोग ज्यादा है संख्या में, तो वो अपने आप को भी गिरा देता है। तकलीफ ये, ऐसी स्थिति के अंदर जीव को समझाया गया है यहाँ पर, और परिणाम ये ज आयो। 6 मित्रों खाधु, आ जे छे के भाई मने साधु महाराजे व्रत आप्युं छे ने हूँ व्रत में छूं, मारे व्रत तोड़वुं नथी, हवे मने खबर नथी एना विषे कई। तो आ 6 मित्रों के भाई अमे पहली बार ज जोई छे, अमे कोई दाड़ो खाधुं ज नथी। तो के मत खाओ, आप भी मत खाओ, मने हवे गुरु महाराज पचखान आप्युं छे एटले नथी खाओ, इच्छा तो मने पण थाय छे। એટલે પચખાન શું કરે? ઈચ્છાને રોકે। ઈચ્છાને રોકવા માટે જે છે એ તમને પચખાન છે, જ્ઞાન નથી, સમજ નથી, ઉતાવળ કરીને લોભમાં ખાઈ જશો, लेकिन आपको रुकना है, आपको समझना है, ये सबसे बड़ी बात। अब ये इससे उन्होंने अपनी तरफ से किया तो ये फायदा हो गया। 6 जने ने खाया और बोले खा पी कर हम सो जाते हैं, लोगों ने टेव होए छे खाधु के सोई जाओ। अब वो सो गए तो 2 घंटे के बाद जो है कोई उठने को तैयार नहीं, और वो तो जो था वो थोड़ी देर में आराम करके खड़ा हो गया। उसने सबको उठाने की कोशिश की, चलो भाई, अब वो एक भी उठा नहीं। जब उसने देखा, फिर 2-4 जनों को गांव में जाकर बुलाया, तो बोला कि ये तो मर गए। बोले क्यों मरे, क्या हुआ? बोले ये जो है ना दिखता है लाल फल इसने खाया। अब लाल फल जो खाया उसके कारण जो उसकी मृत्यु हुई, वो सबसे बड़ा कारण। अब उसको क्या लगा, मैं नहीं जानते हुए, नहीं समझते हुए गुरु महाराज ने मेरे को एक पचखान दिया, उससे मैं बच गया, अपना जीवन बच गया। उसके कारण जो है वो जाकर के गुरु महाराज को ढूंढता है, कहाँ पर होंगे।
आज वो कहाँ विचरते होंगे, कहाँ मिलेंगे। वहां पहुंचा, उनके पास जाकर के अपनी आप बीती सुनाता है, हकीकत समझाता है, गुरु महाराज को बोलता है मैं तो आपके उपकार से बचा हूँ, तो मेरा जीवन तो आपके चरणों में समर्पित है, आप मुझे दीक्षा दे दो, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। एक चीज खा करके मेरी आंख के सामने 6 जने मर गए, मैं अकेला बचा। तो उसको लगा कि मैं तो अकेला बचा, किससे बचा, मैंने ये पचखान लिया। तो अब गुरु महाराज को पूछा उसने कि आपने क्या देखकर मेरे को पचखान दे दिया, क्या समझ के मेरे को पचखान दिया। भाई ऐसा ही भविष्य समझ करके दिया। नहीं नहीं, आपको ये दिखाई दिया था कि ऐसा देख करके ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, कल ऐसा। देखो पचखान लेने के बाद तो ये परीक्षा तो होनी है, पचखान लेने के बाद परीक्षा तो आनी है। आपने ले लिया, अच्छा किया, आप लिए तो बचे। नहीं, अब मेरे को सब पचखान लेने, सब बात के पचखान दे दो साथ। तो गुरु महाराज ने कहा सब पचखान ले लोगे तो साधु जीवन में आ जाओगे, त्याग हो जाएगा। नहीं, बोलो करना ही है, पचखान उपकारी है। ये बात में पचखान उपकारी है, ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। पचखान अपना आत्माना हित માટે છે, पचखान अपना आत्माना कल्याण માટે છે। अब ये लक्ष्य बनना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। अगर इतना सा थोड़ा सा भी बन जाता है तो काम हो जाता है यहाँ पर। अब ये अपनी तरह से जहाँ गेहे पलितम में तस गेह स जो पहु सार भंडानी नीणे असारम अव उज्जयीम एवं लोके पलितम में जरा ए मरणे नय अपानम तार ईसा में तुभ्यहिम अनुमन्यो। जैसे घर जो है जलता है तो घर का मालिक जो है महाकीमती वस्त्र आदि आभूषण आदि उसमें से लेकर बाहर निकलता है, तो वैसे ही जो है संसार में सब कुछ जब जल रहा है तब उसमें से आत्मा को भी ये समझ करके बाहर निकलना है। संसार में क्या सुख शांति देखा से तुमने, कोना घरे जसो, कोना ત્યાં જશો, ફક્ત શું દેખાશે, કોઈનું પુણ્ય વધારે કોઈનું પાપ ઓછું, આના સિવાય તો કોઈ દેખાવાનું નથી। अब इसमें से जो है आप अपनी तरह से पूरे संसार में सर्वत्र सब जगह परिस्थिति ऐसी, ये सोच समझ करके चलो। धन धन पेशवज्ञेशो परिग्रह विभज्जनम सवारंभ परिचाओ निम्मंतम सुदुक्करम। अब इसको भी समझाया जा रहा है। धन धान्य नौकर चाकर सागर आरंभ समारंभ ये सब जो है आपको सुखरूप लगते हैं, सुख इसमें नहीं होता। पहले ये समझ। चहु विहे भी आहारे राय भोजन वज्जना सन्निहि संच ओचेव वज्जे यभो सुदुक्करम। चतुर्विध आहार के अंदर विषय में जो है रात्रि भोजन आदि का त्याग करके और काल से अंतिम अतिक्रम करके घी आदि वगैरह की स्थापना रूप सन्निधि संचय का त्याग करके वो अपनी तरह से दुष्कर आत्मा इस संसार में से बाहर तो निकल सकता है। सुहोयो तुमम पत्ता सुकुमालो सुमजियो न हुन से बहु तुमम पत्ता सामान्य मनुपालिया। अब ये आत्मा को जहाँ जिस तरह से दीप्तिमान अग्नि ज्वाला के पान कराने मनुष्य से दुष्कर हो, ऐसे तरुणावस्था के अंदर श्रवणपणा का पालन करना भी अति दुष्कर होता है। भगवान महावीर स्वामी है, अंतिम देशना दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे कई दृष्टांत दे करके जीवों को वैराग्य वासित करने का प्रयत्न। कई राजा महाराजा क्या उस समय उनके काल के पहले या उनके काल के समय में राजा महाराजाओं ने संसार छोड़ के दीक्षा ली, ऐसे दृष्टांत भी कई बने। राजा होना मतलब क्या, पुण्य प्रकृति के उदय से धन संपत्ति वैभव विपुल है, सामग्री खूब, लेकिन अंदर से ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान उनका अंदर से संपन्न ऊंचा अच्छा हो तो उसमें से विरक्त होकर के बाहर निकल सकते, ये फायदा हो सकता है। अब नहीं है ज्ञान तो भोग सुख के अंदर वो आसक्त हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। अब उस भोग शक्ति के अंदर, भोग की आसक्ति में, पदार्थों के अंदर रह करके अब उसी में भोगने लग जाए तो शारीर मानसा चेव वे अनंत सो ए मोढ़ा सोढ़ा ए बीमा ओ असम दुख भयानीय। अब ये माँ बाप शरीर मन संबंधी वेदना नारक आदि के अनंत बार सहन करनी पड़ती है और बारंबार दुख कारक भय को जो है उससे सहन करना ही पड़ता है।
महादवज्ञ शंका से मरु में वैर वालुए कलम्ब वालु आए दढ़ अनंत सो। महादावानल के समान ऐसे मरु देश की स्थली, मरुस्थल के अंदर जो है रेती के ढेर के समान वहां पर वज्र बालू का और नदी के अंदर जो है कोरी पड़ी हुई रेती आदि के भाव वाली कदम्ब बालुआ वाली नदी के रिना जमीन के अंदर अनंत बार पहले भी जो है इसी तरह से चक्र चलता ही रहा, होता ही रहा है, समझे क्या। ये जो है मृगा पुत्र समझ करके सुन रहा है। ये जमाना नहीं अंदर छोकराओं नाम माना नाम थी पाड़ता, बापना नाम थी पाड़ता, माँ ने बापનું નામ ભેગું કરીને પણ છોકરાનું નામ રખતા, એટલે વંશની અંદર આ લક્ષ્ય પણ લોકોનું રહેતું। अब यहाँ पर जो है हरण वगैरह बांधने के अंदर साधन पाश जाल फांसे आदि जो है मृग के परतंत्र ऐसे अनेक जो है अब रस्सी आदि से भी उनको बार बार जो है हनन करता है। तो जीव संसार में जो भी है जिस प्रकार से जहाँ जया यसे सुही होई तया गच्छई गोयरम भक्त पाणस अठाइम वल्ल रानी सरानी नाम। अब जब भी जो है अपने आप में रोग वगैरह का सुख था, अब उसके भोजन पान आदि का समय होते सरोवर में वो भ्रमण करे। अब यहाँ पर मिगचर्यचार्यम चरिस्वामी सब दुख विमुखणम तुभ्यहिम अन अब्बनुन्नाओ गच्छ पुत्र जहाँ सुहम। हे पुत्र, अब आपको जहाँ वास्तविक सच्चा सुख दिखाई देता है वहाँ, तो आत्मा को सही अर्थ में सच्चा सुख तो कहाँ दिखाई देगा। सर्व दुख से मुक्त करने वाले और मृगचर्या से स्वीकार हुए माँ बाप ने भी उनको अच्छी तरह से जवाब दिया और उसको भी समझाया गया। आपको जो है निर्मम निरहंकार निसंग चत्तगार वो समोय सब भूय सुत से तो थावे। जीव त्रस है, स्थावर जीव है और जीव जो है अपनी तरह से सब प्रकार के इनमें से अलग होकर बिल्कुल विरक्त हो। कोई भी जीव है किसी के प्रति राग द्वेष मत, निर्ममत्व निरहंकार। अब मोह माया भी मत रखो, अहंकार मत रखो, निसंग रखो। किसकी संगत में रहना, कारण जेनी तेनी जे तेनी संगत मली गई तो ही भाव बगड़ी जाए, जैसी तैसी संगत भी नहीं चाहिए। अब इसमें से जो है एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेन भावना ही यह शुद्धा हिम सम्मम भावित्व अपयम बहुयानी उवासानी सामान्य मनुपालिया नाम भासेन उभत्तेन सिद्धिम पत्तो अनुत्तरम। अब जिस तरह से आप ज्ञान दर्शन चारित्र तब से शुद्ध और नियाना वगर ने विषय व्रत विषय जो अनित्यादि 12 भावना है उनका चिंतन मनन करते हुए श्रवणपना का पालन करते हुए भक्त प्रत्याख्यान रूप और 1 मास का महीने का अनशन करके मृगापुत्र राजा ने भी संसार छोड़ दीक्षा ली और दीक्षा लेके भी अपना आत्म कल्याण करके अनुत्तर विमान में पहुंचे। जहाँ निरंतर स्वाध्याय है साध्याय एवं करंते समुद्रा पंडिया पवे कणाविण्यटंते भोगेशु मिया पुत्ते जहाज से। ये मृगापुत्र मृगा रानी के पुत्र जो थे, ये इन्होंने विशेष रूप से उस समय संबुद्ध पंडित प्रविचक्षण उत्तम प्रवृत्ति से करने वाले और भोग आदि से निवृत्त होने वाले महाप्रभावस महाजसस्स मियाई बुत्तस्स निसम भाष्यम ताव पहाणम चर्यम च उत्तमम गोई पहाणम च तिलोग विस्वयम। अब अपनी तरह से इन्होंने भी मृगापुत्र ने वैराग्य वासित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया और मोक्ष मार्ग इन्होंने भी प्राप्त किया। अब ये 20वां अध्ययन जो आ रहा है मृगापुत्री अध्ययन के बाद में महानिर्ग्रंथी अध्ययन। सिद्धाणं नभोके च संजयाणं च भाव अथ दम्म गतिम तच्चम अनुसिद्धिम सुने हमें।
तीर्थंकर सिद्ध आदि सर्व सिद्धों को आचार्य उपाध्याय साधु सर्व संयतों को भाव पूर्वक भक्ति से नमस्कार करके अविपरीत अर्थ वाली और हितार्थियों से प्रार्थना योग्य ऐसे धर्म ज्ञान वाली और भगवान जो है जिस तरह से देशना दे रहे हैं। अब यहाँ सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं कि हे जम्बू स्वामी, भगवान ने ऐसा कहा है, सुनो भाई। प्रभु ये रहन और आया श्रेणियों मगहा ही वो विहार तुमने जाओ मंडी कोचिन से चाहिए। खास करने अडलक धन संपत्ति ऐश्वर्य भोग विलास वालो राजा श्रेणी कर मगध देशनी अंदर जे छे आ मुख्य राजा तरीके ओळखातो હતો। આમાં પેનું રાજપાટ વૈભવ પણ વિસ્તારેલું, अतिशय राजपाट वैभव से विस्तारित होकर के भी रहे। अब तस्वरूपम तो पासित नारायणो तम्मी संजमे अत्यंत परसो आसी अलो रूव विम्हो। अब ये जो है साधु के विस्मय रूप जोई और ते राजा अत्यंत प्रधान महान रूप नो विस्मय जहो अहो वन्नो अहो रूपम रूपम अहो जस सोमया अहो कंति अहो मुत्ति अहो भोगे असगंधान। अब ये सैनिक राजा एक बार जो है घोड़े पर चलते चलते जो है जंगल में पहुंच गए। अब घोड़े पर चलते हुए जंगल में पहुंच गए तो उन्होंने वहां पर ये मुनि महात्मा को देखा। कौशक ध्यान में उभा पर कौशक ध्यान में उनको देख करके सैनिक राजा को सबसे पहला प्रश्न ये हुआ, अहो रूपम अहो सौंदर्य, इतना अद्भुत इनका रूप है, इनका सौंदर्य है, इनकी यौवन वह, और इतना सब कुछ होते हुए इन्होंने सब त्याग करके दीक्षा क्यों? ये कैसे संभव हो सकता है? इतने रूप सौंदर्यवान तो ऊपर से संसार के सुख भोगों के अनुकूल होते हैं। कई लड़कियां कई स्त्रियां इनको भोग की इच्छा रखती है इनसे, तो ये कैसे हुआ? इसलिए कैसे इन्होंने तरुण हो तो उन्होंने सैनिक महाराज से आकर नहीं रहा गया। उन्होंने महात्मा को पूछा, क्या है हे महात्मा, क्या कारण है? आप किस तरह से कैसे ऐसे बने हैं? आप इतने जो है, अब उनका तारुण्य इतना ऊंचा सब कुछ होते हुए आप ऐसे कैसे बन सके? तो इतने आपने संसार त्याग कैसे किया? अनाहो मी महाराय नाहो मज्जन इज्जहि अनुकंपयम सुहि वावि कंची नाभि समेम हम। मुनिश्री ने अपनी तरफ से सुनकर के अब मुनि महात्मा कौशक ध्यान में शांति से खड़े और सैनिक ने अपनी तरफ से प्रश्न पूछे। अब सैनिक के प्रश्न के बाद महात्मा जब अपने कौशक ध्यान में से बाहर निकले, अब उन्होंने जो है सैनिक राजा को देख करके पूछा, राजन क्यों आप इतना आश्चर्य करते हो? क्या बात क्या है? आप इतना आश्चर्य विस्मयकारी शब्द क्यों प्रयोग? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि इस उम्र में इतनी भर यौवन के अंदर इतना रूप रंग सौंदर्य, इतनी आपकी रिद्धि सिद्धि होगी, आप कितने गुणियल और आपके सब ने इतना होते हुए आपने संसार क्यों छोड़ा? अब इतना सब राजपाट वैभव छोड़ करके आज यहाँ जंगल में आकर के आप खड़े खड़े अवसर कर रहे हो, क्या बात? अब आप सोचिए, मुनि महात्मा अपनी तरफ से एक नहीं इसके सैकड़ों उत्तर होते हैं। क्या पूरा रहस्य समझाने जाए तो बोले, राजन बहुत बड़ी मेरी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी। जब उन्होंने कहा कि मेरी कहानी इतनी बड़ी है तो फिर राजा को और जिज्ञासा हुई, महाराज अब जो आपकी कहानी है हमको भी निर्वेद तो करो, तो हमारा भी कुछ जो है वैराग्य वाला भाव बन जाए, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा सब बात ठीक है, क्या लाया, लेकिन ये जो कहानी इनकी मेरी है वो कैसे आपके सामने बयान करूं? बोले देखो, मैं भी जो है एक राजा ही, राजकुमार, राजा के बड़े घराने के अंदर मैं भी राजा, लेकिन अब मैं राजा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि मैं राजा होते हुए भी अनाथ, नाथ मेरे ऊपर कोई नाथ ही नहीं, क्या कर? बोले ऐसा रोग खड़ा हुआ गया, एसिडिटी एમને खूब વધતી गई, पित्त खूब વધીને, पित्त વધીને લોહીમાં આવી ગયું, લોહીને પડ ઉપર ચામડી છે એટલે આખી ચામડીમાં ખંજવાળ ઉભી। अब चमड़ी पर इतनी खाज खुजली बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई।
अब वो बिल्कुल रोक नहीं पाता था, रह नहीं पाता था, 1 मिनट नींद नहीं आती थी तो बार बार खुजलाते रहना। इसलिए आपको कहा गया है कि पहले से आहार का नियंत्रण ऐसे करो कि आपके शरीर का पित्त बिगड़े नहीं। शरीर के तीनों धातु, वात पित्त और कफ, ये तीनों धातु बिगड़नी नहीं चाहिए। समस्त बिल्कुल बैलेंस में रहे तो आप निरोगी रहेंगे, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र का कहना है। आयुर्वेद शास्त्र ने क्या नियम दिया, तो बिल्कुल जो है आप शरीर के अंदर की वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखो, सम एकदम सरखा प्रमाण। लेकिन ये कब होगा कि आप विरुद्ध प्रकृति वाले आहार नहीं खाओ। બધી વિરુદ્ધ પ્રકૃતિઓ ભેગી થઈ જાય એવું તમે કરો એટલે તમને ઉપરથી નુકસાન થશે। ઊંધિયું માં શું થાય, બધા મિસ કરો છો। હવે એક થી બીજાના ગુણધર્મો મળે ખરા? માજી તમે લાયા છો આ બધે, सबकी प्रकृति अलग अलग है कि नहीं? તમારી પ્રકૃતિ જુદી, મારી પ્રકૃતિ જુદી છે। તમારી પ્રકૃતિ એમના જેવી છે કે એમની પ્રકૃતિ તમારા જેવી છે? એમ શાક પણ પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય છે કે નહીં? દરેકના ગુણધર્મો જુદા જુદા છે। ખ્યાલ આવ્યો? વાલનું, વાલોડનું, વાલ પાપડીનું ગુણધર્મ ને ભીંડાનું ગર્મ ને તુરિયાનું ને પરવલનું ને ટિંડોરાનું બધાના ગુણધર્મો જુદા છે। એટલે જે ગુણધર્મ પરવલમાં છે એ ટિંડોરામાં નથી। ભલે તમને દેખાય હરખા દેખાય, પણ સૌથી સારામાં સારું શાક કયું? પરવલ। તો પરવલમાં કેમ? તો કે વાત પિત્ત કફ ત્રણેયનું બેલેન્સ કરવાનો ગુણ છે, એની પ્રકૃતિ એવી છે। ભીંડામાં જે ચિકાસ છે બીજા કોઈમાં કેમ નથી? કારેલામાં જે કડવાશ છે બીજા કેમ કોઈમાં નથી? એટલે દરેકની પ્રકૃતિ જુદી। अब आप सब इकट्ठे कर लो तो क्या हो गया? सूरत वाला नाम આપ્યું છે, પણ એમાં તમે સુરતના ક્યાં છો? हाँ, તમે कोई सूरतना नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि सबकी प्रकृति इकट्ठी विपरीत होगी तो हमारे शरीर की प्रकृति को बिगाड़े, ये ध्यान रखना। अब आप इसको बिल्कुल अलग करो। जे दिवसे जे शाक खावू है एक ज शाक, बे भेगा ना कराय, कोई पण बे शाक भेगा ना थाय। ख्याल आव्यो? અને એમાંથી જ કરતા હતા આપણે। જૂની રિવાજ પદ્ધતિ શું હતી? 100 વર્ષ પહેલા એક લીલું શાક ને એક કઠોળ, એટલે दोनों का बैलेंस मिल जाए। कठोल में से आपको कैल्शियम ज्यादा मिल जाता था, प्रोटीन मिलता था। हरी शाक भाजी में आपको क्या मिलता है? विटामिन ज्यादा मिल जाते हैं, वो काम उनसे हो जाता है। तो दोनों का बैलेंस डाइट। આજે લોકોને બેલેન્સની જ ખબર નથી। સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ થઈ ઊંધિયું કરી પાછું ઉપર કો શ્રીખંડ, अभी एना ऊपर पाछू ऊपर थी श्रीखंड। ये और उल्टा हो, एक तो आपने 10-20 सब्जी इकट्ठी की, फिर उसमें और बाकी नहीं तो वो छोटे छोटे और गोल गोल बना करके वो भी डाल देते। अब वो और उसके साथ में जुड़ गए तो वो तो आटे के बन करके आएंगे, समझेंगे। अब ये सब एक तरफ तो सब्जी बने और वो खा के ऊपर जो है आप श्रीखंड खा लो तो ठप हो गया सब। ये ऐसी बाहर से विकृति वाली प्रकृति आ गई। आयुर्वेद शास्त्र के नियम वाली कोई प्रवृत्ति सीखने को तैयार नहीं, जिससे हम बीमार ना पड़े। तो यहाँ पर जो थे ये अनाथी मुनि जो थे, अब इनके शरीर में विकृति आने से पित्त बढ़ गया, और पित्त बढ़ने से प्रकोप बढ़ने लगा तो शरीर के खून में आ गया, खुजली बढ़ गई, अशांति हो गई। अब आखी रात दिवस खंजवाळ्या करे पण छतांय शांति वळे नहीं। केम? तो कि ये लोहीमां जे पित्त बळ्યું છે, पित्त तीखું तमतमતું છે એટલે તમને ખાજ ઉપડવાની છે। वो जलन करता है एक बार आकर के, और यहाँ तक की हालत होती है कि लोग खुजालते खुजालते खून निकल जाए तो भी खुजालना बंद नहीं कर सकते। खंजवाल एने ज कहेवाय कि बस उपड़े, चल उपड़े त्यारे खंजवाळ्या ज कर। सबसे अच्छा रास्ता है कि उसको मत खुजलाओ, आप ठंडे पानी का कपड़ा रखो, थोड़ू कपूर नाखीने मीठू नाखीने थोड़ू ठंडा पानी नो कपड़ो, तो वो पित्त है, अंदर खून में पित्त है, वहां थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, वो आपको बिना खुजाले मिट जाए, खजवाल्या वगर मटी जाए।
और उसमें भी अगर मिट्टी का लेप कर दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन पहले अंदर पित्त बढ़े वैसा खुराक नहीं होना चाहिए। सबसे खतरनाक कौन है पित्त बढ़ाने वाला? चाय कॉफी है, तेल मरचू છે અને મીઠું છે, મીઠું એટલે નમક। હા, એ સૌથી વધારે પિત્ત ખરાબ કરનાર છે। અને આ તમારે ત્યાં અત્યારે નીકળ્યા છે રિફાઇન્ડ ઓઇલ, એ સૌથી વધારે ખતરનાક છે, એ પિત્ત કરનારા છે। અને મરચું તો છે જ, પછી મરચું લાલ હોય કે લીલું હોય, તાસીર એકની એક જ છે, એમાંથી જ બની છે। आयुर्वेद शास्त्र ने कहा है कि आपको सिर्फ काली मिर्च खानी चाहिए, लाल नहीं। ये आयुर्वेद शास्त्र का नियम है। तो ये आपके शरीर के आरोग्य के अनुकूल होना चाहिए, गुणधर्म आपके आरोग्य का मिलना चाहिए, ये हेतु है। अब यहाँ पर अपनावी अनाहो से सेणिया मग हा हिवांग अपना उना हो संतो कहम में ना हो भविष्य। हे मगधाधिपति श्रेणिक राजन, आप भी तो सोचो, आप भी अनाथ हो कि सनाथ हो। मुझे तो लगा कि मैं तो अनाथ हूँ, मारू तो હવે કોઈ છે નહીં। ऐसे रोग की परिस्थिति જ્યારે શરીરે ખંજવાળનો રોગ વધે ત્યારે બધા દૂર થાય। સ્કિન ડિઝીઝ જે છે એ ચેપી રોગ છે, એટલે ઘણાને ચેપી રોગ હોય, એકથી બીજાને ચેપ લાગે। अब वो समझना चाहिए लोगों को, लेकिन अब समझते नहीं है। अच्छा कोरोना ये क्या है? चेपी रोग છે એટલે ઇન્ફેક્શન એકથી બીજામાં ફેલાય છે, ટ્રાન્સમિટ થાય છે। તમારા બોલવાથી, તમારા શ્વાસથી, તમારી ઉધરસ ખાંસી કફ થૂકથી, ખ્યાલ આવ્યો કે તમારે સાથે રહેવાથી, કપડા લત્તાથી, એમ કરતા એનું ઇન્ફેક્શન વધી જાય। એટલે તમારે અલિપ્ત રહેવાનું છે, બીજું કઈ નહીં। अब ये अलिप्तता सबको पसंद नहीं आती है। सुने हूं मैं महाराय अविक्षित्तेण चेसा जहां अना हो भवई जहां में अपवित्र। हे राजन, સાંભળો મારી વાત। જ્યારે હું આવી પરિસ્થિતિમાં થયો ત્યારે મારું કોઈ નહોતું। રોગ આવે ત્યારે માણસને સગાવાલાઓની પરીક્ષા થઈ જાય, દુઃખ આવે ત્યારે સગા સંબંધીઓની કસોટી થઈ જાય। હે રાજન, એ વખતે મેં અનુભવ કરી લીધો કે મારું કોઈ નથી, હું કોઈનો નથી, કોઈ મારું નથી। એ જીવ એકલો આવ્યો છે ને એકલો જવાનો છે। મને આ સમજાઈ ગયું, હકીકત છે। આ સમજાઈ ગયું એટલે એમને એનો ત્યાગ કરી। હવે એમને સંકલ્પ કરી લીધો કે મને જો સારું થઈ જશે तो હું આ સંસાર छोड़ीने दीक्षा ले। और योगानुयोग इस भाव के चिंतन में उनका जो है मेंटली अध्यवसाय की धारा इतनी शुद्ध हुई कि उन्होंने अपनी आत्मा को बिल्कुल सावचेत, अब वो बिल्कुल स्थिर हो गए और स्थिर होकर के वहां से उन्होंने संसार छोड़ दिया। संसार छोड़कर बस अब क्या करना है? तो जंगलों में जाकर कौशक करना है। अब जैसे ही तप पर चढ़ गए, उपवास किया, तो शरीर के अंदर पित्त कारक वस्तु आई नहीं। तो उपवास करने से जो लीवर में पित्त बना था वो स्टमक में आया, पानी पी के निकाल दो तो सारे शरीर में शुद्धि हो गई। लोगों को ये समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये जो है समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पिया में सब सारम पे दिज्जा ही मम कारणा नय दुखा विमोयन्ते ऐसा मब्ज अनाया। हे राजन, मैं क्या बताऊं, माता थी, पत्नी थी, पुत्र थे, परिवार थे, सगे संबंधी थे, सब कुछ थे, लेकिन बीमारी के अंदर, दुख के अंदर कोई किसी का साथ नहीं थे। ये प्रत्यक्ष में अनुभव करके आया, इसलिए मैंने निर्णय किया कि बस अब संसार ही छोड़ दें। और क्या, मैंने संसार छोड़ दिया। अब यहाँ आकर के मैं त्याग करके बैठा हूँ, यहाँ पचखान ले रहा हूँ, अब व्रत में रह रहा हूँ, उपवास आदि कब कर रहा हूँ, ख्याल है तो ऑटोमेटिक वैसे ही पित्त दूर हो रहा है। બધા રોગોની સારામાં સારી પહેલી એક જ દવા છે ઉપવાસ, સૌથી સારામાં સારી। आप कोई दवाई नहीं करना चाहिए, कोई दवा मत लो। આમ હજી ઊંધા છે, अब इनको कौन सा पित्त થતા નથી, ભેગા થયેલા નીકળે છે। જે આટલા ટાઈમથી જેમ તેમ ખાવાથી તમે વધાર્યા, એ અંદર લીવરથી વધ્યા। રોજનું 50 ग्राम જોઈતું એની જગ્યાએ 500 ग्राम થઈ જાય, क्या रे? अब जब आपने खाना पीना बंद किया तो अब पचाना कुछ नहीं है, तो वो अकेला पित्त आया, એટલે પાણી પીને કાઢી નાખ્યું।
6 महीने तक दवाई लेकर जो नहीं दबा सकते हो वो 6 मिनट में निकाल दो तो પછી તો લોહીમાં ભળવાનો ચાન્સ જ ન રહે. એટલે કોઈ સ્કિન ડિસીઝ વાળાને સૌથી પહેલો રસ્તો ઉપવાસ કરાવીને પિત્ત કાઢો. वमन चिकित्सा बिना दवाई की दवा. आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म कहते हैं. पंचकर्म के अंदर वमन. बस जो शरीर में एक बार विकृति आई है उसको दवाई से दबाओ मत, आप निकाल दो बस. अब ये शरीर में एकदम सुखी शांति. अब वो निकल गया, स्टमक में जो बना निकल गया तो आगे खून में जाएगा ही नहीं, आगे लोही में नहीं जाए ना. ये फायदो થઈ ગયો. ये करना है. अब ये अच्छी तरह से अब कहो हम एव महन सुदुख आहो पुनो पुनो वेणा अनुभवी उमते संसार में अनंत है. अब ये जो है रोग अशक्य था और निकलने के बाद दीक्षा ली और दीक्षा लेकर हवे जंगल में तप करवाती हमनो पित्त मटी गयो, सारू થઈ ગયું તો હવે કઈ નથી. તો उनको चमत्कार लगा कि मैं दीक्षा લીધી એટલે રોગ મટી ગયો. હવે આજે લોકોને ખાવા પીવાનું ભેલપુડી પાણી પૂરી મળે દીક્ષા લીધા ભાઈ ન હોય રોગ વધવા માંડે, ઊંધું થાય છે. હવે ક્યાં જાય? આ ઘરે જાઓ તોય તલેલું, પેલા ઘરે જાઓ તોય તલેલું, આ ઘરે જાઓ તોય તલેલું. હવે શું કરવું? શું સાધુ ક્યાં જાય? ऐसी परिस्थिति के तो कल्ले पयभायमी अपुच्छित तान बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पवइयो अनगारयम. अब वेदना की समाप्ति के बाद निरोगी हो गया मैं. अब मैं अपनी तरफ से सब कुछ इंद्रिय दमन आदि करने के रंग रस वाला बना हूँ. अब ये प्रयत्न करते करते इन्होंने जो भी अनाथी मुनि अपनी तरफ से नतम अरिकंठ चित्ता करे जब से करे अपनी आदुरपा से नाही मुच्चु मुहम तु बत्ते पच्छानुतावे न दया विहुणो. अब ये अपने तरफ से जिस तरह से कैसे आत्मा का स्वरूप किया है, अब मैं शरीर को नहीं देखता हूँ, मैं आत्मा को देखता हूँ. बस मैं शरीर ने चिंता घनी करी, घना वर्षों सुधी करी, कहीं वळ्યું नहीं. शरीर की चिंता कभी आपको विराम नहीं देती. मरो वहां तक भी शरीर की आयुष्य भर तमने आखी जिंदगी शरीर ની चिंता रहे, शरीर तमने छोड़वा ज न देवा. એટલે એમ કરતા કરતા સુચાણ મોહાવી સુભાસિયમ ઇમં અનુશાસન નાણ ગુણો ભવ્યમ મગ્ગમ કુશીલાન જહાય સબમ મહાનિહંઠણાન્યંઠાણ વએ પહેણમ. वे बुद्धिशाली पूर्वोक्त ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त सुशिक्षण सुनकर कुशलियों के सर्व मार्ग छोड़ करके महानिर्ग्रंथ का मार्ग आपको अपनाना चाहिए. अब ये आत्मा को समझाते हुए यहाँ पर जो है अनाथी मुनि और ये आपने यौवन वन के अंदर दीक्षा ली तो राजन शरीर तो यौवन में सशक्त रहता, कार्य करता है, फिर कब करेगा? तो संयम तो दुष्कर है, तो इसी उम्र में साधना चाहिए. अब इन्होंने तो अच्छी तरह से जाओ, लेकिन ये सुनकर कोई क्षणिक के तो भाव नहीं जग सकते, क्षणिक के भाव नहीं जग सकते थे सब. अब जैसे ही रोमराज जी खड़ी हो गई और ऐसे क्षणिक राजा मुनि महाराज को प्रदक्षिणा देकर वंदन करके नतमस्तक होकर के अपने स्थान पर गया और गुणों से समृद्ध 3 गुप्ती से युक्त मन वचन काया से और ऐसे पक्षी के माफक से प्रतिबद्ध बंध वगैरह के और रहे अमोह वगैरह અને ક્રમથી ઉત્પન્ન કેવલ જ્ઞાન કેવલ દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. એ અનાથી મુનિ મહાત્મા પણ છેલ્લે મોક્ષ જઈ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. ચલો બાદ ધીમે ધીમે ગાડી ચલ રહી છે. થોડે થોડે Sabe,